अयोध्या जाने से 10 दिन पहले मोदी पंचवटी क्यों गए? याद कीजिए, त्रेता में भी राम लंका दहन से पहले पंचवटी ही गए थे। भगवान राम ने अपने वनवास और तपस्या का सबसे ज्यादा वक्त पंचवटी में ही बिताया था। नरेंद्र मोदी ने आज अपने विशेष अनुष्ठान की शुरुआत नासिक से ही की। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अगले 10 दिन तक मंदिर में झाड़ू लगाएं, सफाई कीजिए। नरेंद्र मोदी ने भी आज झाड़ू उठाई, नासिक के श्री कालाराम मंदिर में सफाई का पोछा लगाया। प्राण प्रतिष्ठा के प्रथम अनुष्ठान के लिए महाराष्ट्र को क्यों चुना गया? मोदी का महाप्रयोग पहले दिन ही कैसे सफल हो गया? पूरी रिपोर्ट जिसमें धर्म भी है, कर्म भी है, राजनीति भी है और रामनीति भी है, देखिए। पंचवटी से जय सिया राम 24 में बन गया काम। कृष्ण हरि अयोध्या का प्रथम अनुष्ठान जय श्री कालाराम। मोदी का गोदावरी वंदन, विरोधियों की बढ़ गई टेंशन। प्राण प्रतिष्ठा से पहले मोदी पंचवटी क्यों गए? यह जिज्ञासा सबके मन में है। तो पहली और बड़ी वजह यह है राम काज बिन मोदी को कहां विश्राम। राम का पंचवटी से, सरयू का गोदावरी से अलौकिक संबंध है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में जाना है, इसीलिए मोदी पंचवटी गए। एक दूसरी वजह भी है जिसे सियासी कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि मोदी अपनी राम भक्ति से संपूर्ण सनातन राम भक्त वोटर्स को साध रहे हैं। लेकिन अभी बात राम की। मोदी पंचवटी क्यों आए? इसका जवाब सिर्फ एक है, प्रभु श्री राम। मोदी के आराध्य श्री राम, जिनके चरण पंचवटी की पावन भूमि पर भी पड़े थे, मोदी इसीलिए यहाँ पहुंचे थे। नासिक पंचवटी की इस भूमि में प्रभु श्री राम ने काफी समय बिताया था। मैं आज इस भूमि को भी नमन करता हूं, श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करता हूं। इसी राम नाम की धुन का ही आकर्षण है कि मोदी पंचवटी चले आए। और यहां प्राण प्रतिष्ठा से पहले आने की सबसे बड़ी वजह उन्होंने एक और बताई, जिसका जिक्र उन्होंने सुबह ही सोशल मीडिया पर यहां आने से पहले कर दिया था। एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा, फिर अनुभव कर सकते हैं कि मोदी के भीतर राम भक्ति की भावना का ज्वार किस कदर उमड़ रहा है। मोदी जो करते हैं उसके मायने बहुत होते हैं। जो लोग मोदी से पूछ रहे हैं मोदी प्राण प्रतिष्ठा में क्यों जा रहे हैं, तो वो ऐसे नहीं जा रहे हैं, तपस्वी साधक की तरह जाएंगे। 11 दिन का विशेष अनुष्ठान करेंगे, फिर राम की पूजा करेंगे। और इसीलिए मोदी ने पंचवटी को चुना, क्योंकि कहा जाता है पंचवटी तो प्रभु राम का दूसरा घर है। इसीलिए पहले घर में जाने से पहले मोदी यहाँ आए। जैसे आप देखिए, रावण को मारने के बाद में पुष्पक विमान से जब सीता माता और राम जी चल रहे थे, तो सीता माता की इच्छा थी कि मैं वापस पंचवटी में, अभी वो भाषा में, अगर आज की भाषा में, तो उनका जो एरोप्लेन है, पुष्पक विमान यहाँ लैंड हो गया था वापस। और सीता माता को ये परिसर इतना प्यारा था, वाल्मीकि जी ने लिखा है, राम जी को मांगा है कि अगर आप मुझे दोबारा अगर जन्म देते हो तो मुझे पंचवटी में देना, इतनी ये पंचवटी पवित्र है। और जब लक्ष्मण जी जब रावण को मारा तो सोने की लंका देख के थोड़ा मोहित हो गए थे, तो उन्होंने कहा कि
क्यों हम अयोध्या और ये भी राजधानी करा रहे। तो उन्होंने कहा कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, मेरी जो जन्मभूमि है मुझे स्वर्ग से भी प्यारी है। और जब यहाँ उतरे थे तो हनुमान जी महाराज कह रहे थे कि मेरा जन्म स्थान यहाँ अंजनेरी है, आप वहाँ भी चलिए प्रभु, मुझे बड़ा आनंद होगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, अभी अयोध्या में अगर मैं सूर्यास्त के पहले नहीं पहुँचा तो वहाँ पे भरत जी जो मेरे भाई हैं तो वो अग्नि में प्रवेश करेंगे, तो अपने को चलना होगा। और उस वक्त उन्होंने कहा कि जिस तरह से अयोध्या मुझे प्रिय है उसी तरह से मुझे नासिक पंचवटी भी बड़ी प्रिय है। ये इस तरह से कहा जैसे आज की भाषा में बोला जाए तो ये इट्स माय सेकंड हाउस। तो राम जी का ये द्वितीय निवास स्थान ही है ना पंचवटी। पंचवटी में ही लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। पंचवटी नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ 5 वटवृक्ष थे। रावण की बहन शूर्पणखा ने इसी जगह पर राम लक्ष्मण के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा था। यहाँ पर शूर्पणखा ने माता सीता को मारने की कोशिश की थी, जिसके बाद गुस्से में लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी। इसी क्षेत्र में लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नासिका यानी नाक काटी थी। इसी वजह से ये इलाका नासिक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सकृदेव प्रपन्नास्मि तमास्मि यचयायते अभयम सर्वभूतेषु दधाम मेते व्रतम मम। नासिक के कालाराम जी की जो विशेषता है, भगवान का दाहिना हाथ छाती पे है और बायां पैर की तरफ है। जो यहाँ पंचवटी में मेरे चरण के पास शरण आएगा उसकी रक्षा मैं करूँगा, ऐसा अभय इन्होंने सभी भूत प्राणी मात्रों को दिया। और कहते हैं कि खर दूषण और त्रिशीर के साथ में 14,000 राक्षसों का वध किया था। उस समय राम जी बड़े भयंकर उग्र रूप में दिखाए थे। वास्तव में जहाँ भी राम जी का वर्णन आता है, रामः सुंदरम शांत रामम,